तो चलिए प्यारे, कहां तक कराए कुछ न्यूमेरिकल? कुछ ना कराए गुरुजी, हो ही ना रे। हाँ जी, अरे करे सवाल। अरे कुछ सवाल है, करते ही ना आप। ये बड़ी दिक्कत है प्यारे बच्चे, बच्चे सवाल ही ना कर रहे तो पढ़ाओ क्या? ये तो बता दो कहां तक कराए है? 9 तक? तो बता 10वां या 11वां? जल्दी बता, 10वां या 11वां? 10th? तो लिखो जी 10th। आइए प्यारे, तो आपने कहा 10th करा। प्यारे बच्चे, एक्स वाई जेड यही था, डी एक्स डी वाई, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू। तो बताइए किसकी लिमिट निकालना चाह रहे हैं आप? जेड निकालना चाह रहे हैं, वाई निकालना चाह रहे हैं, एक्स निकालना चाह रहे हैं? एक्स? चलो जी एक्स निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी। 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी। तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस ए √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी। तो टेकिंग प्यारे बच्चे एक्स की वैल्यू 0 ले लो, है ना जी। अब प्यारे बच्चे बताओ किसकी लिमिट निकालना चाह रहे हो? किसकी? वाई की या जेड की? वाई की। चलो जी वाई की आ गई गुरु जी। 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी। तो वाई की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चे प्लस माइनस बी इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन। अब जब वाई को भी कंसीडरेशन कर चुके तो वाई की वैल्यू भी 0। तो जेड बराबर कितना? प्लस माइनस सी। तो कहते हैं क्या, जो भी कांस्टेंट लिमिट होती है वो यहाँ जाती है, जेड इक्वल टू माइनस सी से सी। वाई की लिमिट माइनस बी √1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी और प्लस बी √1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी। तो सबसे पहले वाई जेड डी जेड को तो बाहर निकाल लो प्यार। फिर एक्स की लिमिट माइनस से तो ए √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एक्स। और तो जब भी कोई चीज सेम लिमिट माइनस से प्लस में जाती है तो हमारा इवन और ऑड फंक्शन काम करना शुरू कर देता। तो ये कौन सा फंक्शन हुआ? ये फंक्शन हुआ प्यारे ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन होते ही ये सारे इंटीग्रल की वैल्यू क्या बना दी इनने? लो जी सवाल हल हो गया। तो लिखो फटाफट। पेपर की संभावना धीरे धीरे और हटती जा रही है गुरु जी। चांसेस जनवरी में आपके
पेपर होने की संभावना बढ़ती जा रही है गुरुजी। है जब तक रिजल्ट नहीं खोलेंगे प्यारे बच्चे आपके सीनियरों के, सुपर सीनियर सीनियरों के प्यारे बच्चे, तब तक ये पेपर हटते चले जाएंगे जी। तो उनके रिजल्ट खुलने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही गुरुजी। इसलिए पेपर हटते जा रहे हैं प्यारे बच्चे। तो ऑफलाइन बैच जल्दी एक चालू होने जा रहा है उस सेंटर पे, है ना। बस खाली मेरे मालिक हम सोच रहे हैं दिवाली बना लें बालकों, उसके बाद चालू करें। बालक यदि कहते हैं नहीं जी कल से, तो कल से चालू हो जाएगा। यदि बालकों की डिमांड आती है, बिल्कुल शुरू से होगा गुरुजी। बीच में से कोई शुरू होगा गुरुजी, बिल्कुल शुरू से होगा गुरुजी। एक किताब पूरी पढ़ा दी जाएगी, चाहे डिफरेंशियल पढ़ लो चाहे इंटीग्रल पढ़ लो प्यारे। डिफरेंशियल थोड़ी बड़ी है, इंटीग्रल काम देवे है। फिजिक्स में भी तो बच्चा इंटीग्रल पे ज़्यादा डिपेंड करेगा, बाकी उसकी अच्छा। तो बालकों को बता दें प्यारे, यदि इंटरेस्टेड हैं बालक आपकी नज़र में, 2-3 मेरे पास फ़ोन आ चुके हैं सुबह से, तो कल से ही चालू कर देंगे। आप अपने यार दोस्तों को घंटी बजा लें प्यारे बच्चे, 4-5 दिन फ्री है, कोई पीछे से ना हंस, दिवाली ऑफर चल रहा है जी। ठीक है जी। हाँ, यदि आपके संपर्क में आपके यार दोस्त हो तो मॉर्निंग का टाइम मिल जाएगा 7 से 8:30। तो भैया पढ़ के देख ले मास्टर बढ़िया, ठीक ठीक है, थोड़ा बहुत जाने, हमसे थोड़ा सा ज़्यादा जाने। और अभी भी इच्छा ना जाग रही प्यारे बच्चे, बालक कह रहे हैं बीएससी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। तो मेरे मालिक सही मायने में मैं यही कह रहा हूँ बच्चे, बीएससी को छोड़ दे। 2 साल बाद छोड़े, बुढ़ापे में छोड़े है, जब तक तेरा बुढ़ापा आ जाएगा, दोनों साल का रिजल्ट में आएगा फेल लिखा हुआ, क्योंकि यूनिवर्सिटी रिजल्ट ही ना देती है बस खाली। तो फालतू में कोई काय की टेंशन ले रहा है, जो कहे अपने आप हो जा प्यारे बच्चे। नाम नोट कर लो कि नाम बता, बस बाकी रोल नंबर हम देख लेंगे, टेंशन मत ले, क्योंकि हमें अपना रोल नंबर तो पता ही है। ठीक है, वो नाम बता दे, और वो भी निकली हो मम्मी या पापा का नाम, क्योंकि पता चले 2 नाम से सेम हो। ठीक है, बस फादर नेम बता दे और अपना नाम बता दे, बस। सबसे पहले तेरा रिजल्ट ही खोल के देखेंगे, फिर अपना देखेंगे। यदि तू पास है तो 100% तो पास है ही हम, क्योंकि पढ़े ही थोड़ा सा। तो आइए प्यारे बच्चे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। यदि आपके संपर्क में कोई 2-4 बालक हैं तो कल से ही चालू कर देंगे गुरुजी, फोन घंटी घुमा लें आप, सुबह 7 बजे। या बालकों को नंबर दे दें हमारा, नंबर तो आपको मालूम है, नंबर याद है, सेव कर लेना गुरुजी, कभी कभी काम पड़ता रहे। हाँ लेकिन मैं गलती लिख गया, मैं भी भूल गया गुरुजी अपना। ये 7 है प्यारे। ठीक है, और कल का रिक्वेस्ट यही है कि कपिल सर लिख लें आगे। तो कभी कभी घर वाले आपके फ़ोन करें मेरे मालिक, वो कह में हाँ भाई कपिल कहाँ है। ठीक है जी। हाँ, तो कृपया करके जब नंबर को सेव करें तो आगे थोड़ा सा हल्का फुल्का जो भी है सर लगा लें, जिससे भी आप आगे नाम, तो ये मेरे मालिक घर वाले मम्मी को समझ में आ जाए हाँ ये सर है। ठीक है जी, फ़ोन मिला हुआ जी, गलती से मिल गया जी। ठीक है जी। हाँ, ठीक है, दोस्त के नंबर में थोड़ा सा मेरे मालिक कुछ तो अंतर कर लो प्यारे। आंसर नंबर
तो यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू प्यारे डी यू डी वी और गिवन के दे रखी है, क्या दे रखा है, अरे बोल दो, हमने लिखा ही ना, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 और डब्ल्यू की लिमिट दे रखी है 0 से 1। तो प्यारे बच्चे एक तो कांस्टेंट लिमिट है तो 100%, वो तो इधर चली गई। अब आपकी मर्जी, किसी को भी निकालना चाहो यू निकालो चाहे वी निकालो, बोलो क्या निकालेंगे जी, तो हमें बराबर लेना पड़ता आज, बोलो क्या निकालोगे, है यू, तो यू स्क्वायर बराबर कितना 1 माइनस वी, यू बराबर कितना प्यारे, तो प्यारे बच्चे आपने u की वैल्यू निकाली -√1 माइनस वी स्क्वायर से √1 माइनस वी स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू डी यू डी वी और अब एक बार u भी कंसीडरेशन कर चुके हो, तो टेकिंग u की वैल्यू 0, तो v की वैल्यू कितनी, अरे आप तो बहुत होशियार बच्चे हो, तो v की लिमिट कितनी -1 से, तो कितना w इक्वल टू 0 से 1 कितना है ना जी। सबसे पहले इंटीग्रल किसके रेस्पेक्ट में होगा, है ना u के रेस्पेक्ट में, तो v स्क्वायर डब्ल्यू डी वी डी डब्ल्यू बाहर, u की वैल्यू -√1 माइनस वी स्क्वायर √1 माइनस वी और कितना प्यारे यू स्क्वायर डी, ये पावर कितनी है 2, तो प्यारे बच्चे ये क्या हुआ, इवन फंक्शन, इवन फंक्शन होते ही ये बाहर हो गया दूना, w इक्वल टू 0 से 1, v इक्वल टू -1 से 1, वी स्क्वायर डब्ल्यू डी बी डी डब्ल्यू यू का क्यूब बाई 3, नीचे हो गई u की वैल्यू 0 से √1 माइनस वी, तो प्यारे बच्चे ये 3 भी बाहर, 2/3 w इक्वल टू 0 से 1 w कितना u इक्वल टू 0 से 1 v इक्वल टू -1 से 1, वी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर की पावर 3 इंटू डी, अंदर से w तो बाहर आना नहीं प्यारे, फिर ये हमारा क्या हुआ इवन फंक्शन, तो 2/3 इंटू 2 तो ये बाहर, इसका भी इंटीग्रल कर दो हैंड टू हैंड, w स्क्वायर बाई 2, w इक्वल टू 0 से कितना v इक्वल टू 0 से 1, वी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है जी। तो इस 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आया 2/3, पुट वी स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो v बराबर कितना साइन थीटा, dv बराबर कितना प्यारे cos थीटा डी थीटा, इफ v इक्वल टू 1 तो साइन थीटा इक्वल टू 1 साइन, तो थीटा इक्वल टू, तो थीटा की लिमिट क्या हो गई 0 से कितना साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर कितना प्यारे, बाबू जी मैंने बार बार कहा ये तो 250-300 सवालों में आएगा यूज, ये तो आपको दे दिया गया होमवर्क में, ठीक है जी। तो एक बार यार दोस्तों की घंटी बजा के भैया जिसे पढ़ने की इच्छा हो रही हो तो शुरू कर लें जल्दी, जैसे ना पढ़ना कोई दिक्कत ही ना प्यारे।
तो दोस्त तो आपके पास होंगे गुरुजी।
ठीक है जी, चलिए प्यारे। तो कुछ स्पेशल सवाल आपके सामने शुरू हो गए गुरुजी। ये आपकी किताब में एक्सरसाइज दे भी नहीं रखी प्यारे बच्चे, और इसकी अगली एक्सरसाइज बहुत खतरनाक है प्यारे, बस वही हार्ड है गुरुजी। इसके बाद आपको बहुत अच्छी राहत की सांस मिलेगी। इंट्रीगल की ABCD नहीं आएगी और इंट्रीगल के बड़े बड़े सवालों को हल कर देगी। ये है ना जी अगला चैप्टर प्यारे। इसके कई सारे सवाल हल हो जाएंगे, उसकी बस कंडीशन होती है कि सवाल में कुछ कंडीशन दे रखी हो, तब ये वो रूल लग जाता है। एक्सरसाइज नंबर 4 कह रही है लिखो प्यारे, लिखो तो सही, सवाल तो उतारिए। पहला क्वेश्चन, यदि आपके संपर्क में कोई बालक हो तो शाम तक हमें सूचना दे देना मेरे मालिक। बच्चों से कह देना प्यारे बच्चे कांटेक्ट कर लें, जिससे मॉर्निंग में हम आपको कल से बैच स्टार्ट कर दें। यदि आपके कॉलेज में कोई इच्छुक बालक हो, इंटरेस्टेड हो, जिनका नंबर आपके पास हो, तो घंटी पे जाके देख लेना भैया, पढ़ के देख ले कि मैं भी जाऊंगी या मैं भी जाऊंगा, तब कहना प्यारे। तब वो एक बार खूब व्याकुल होगा कि चल अच्छा तू ट्यूशन पढ़ रहा, चल मैं ही पढ़ ले रहा हूँ जी। ऐसे ना मेरे मालिक, अभी तो वो यही कह रहा मैं तो यूट्यूब से पढ़ लूंगा, अपने आप कर लूंगा। अबे भैया ये यूट्यूब का खेलना है प्यारे बच्चे, इसे BSc है। इसने तो अच्छे अच्छों को रुलाया प्यारे। चले, चलो गुरुजी आपने लिख लिया। हाँ। तो किसी को मैं बताना चल क्या रहा है। तो आंसर नंबर फर्स्ट, कुछ बोलो तो सही। अरे क्या दे रखा है, जीरो से, जीरो से f(x, y) dx dy। अगले सवाल में भी कुछ बात यही चलेगी, तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। आपको कुछ और भी दे रखा है, x बराबर कितना, x प्लस वाई इक्वल टू वाई इक्वल टू यू। तो आइए बस जरा मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। मैंने y की वैल्यू रख दी, x बराबर कितना हुआ u 1 माइनस वी। ठीक है जी, ऐसी गंदी गंदी बात हमने पहले भी आपको सिखाई। डेल एक्स ओवर डेल वी, इसका पार्शियल डिफरेंशियल u के रेस्पेक्ट में, तो 1 हो गया 1 माइनस वी। डेल एक्स ओवर डेल वी u, इसका डिफरेंशियल -1, तो वैल्यू कितनी आ गई, डेल वाई ओवर डेल यू, यू का यू के, तो प्यारे बच्चे क्या आ गया, तो डेल वाई ओवर डेल कितना, तो जैकोबियन की वैल्यू निकाली जाती है डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी। तो क्या कहते हैं, डेल एक्स ओवर डेल एक्स ओवर डेल डेल वाई ओवर डेल यू और डेल वाई ओवर, तो डेल एक्स ओवर डेल यू कितना 1 माइनस, डेल एक्स ओवर डेल वी कितना माइनस यू, डेल वाई ओवर डेल यू। ठीक है जी, तो प्यारे बच्चे जे इंटू यू 1 माइनस वी प्लस यू वी, तो यू माइनस यू बी प्लस यू बी से यू बी कैंसिल, तो जे बराबर कितना प्यारे, तो कहते हैं जिस भी फॉर्म में चेंज करना है कि dx dy होता है j इंटू डी यू डी वी, मतलब u इंटू डी यू डी वी। ठीक है जी, कुछ दे रखा आपको, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू ए एंड प्यारे y इक्वल टू 0 और y बराबर कितना a, x प्लस वाई बराबर कितना, x बराबर 0, तो u इंटू 1 माइनस वी बराबर 0, u इंटू
1 माइनस वी बराबर है प्यारे बच्चे y बराबर, तो यू वी बराबर कितना, बराबर कितना, ठीक है जी। ये हमारी सॉल्व नहीं हो सकती जब भी कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो यहाँ से u बराबर 0, यहाँ से v बराबर कितना, यहाँ से u बराबर 0, यहाँ से v बराबर कितना, यहाँ से u की वैल्यू कितनी। तो प्यारे बच्चे रिक्वायर्ड इंटीग्रल क्या हुआ, जब इस तरीके का एक सवाल और आ जाएगा तब आपके दिमाग की ये बत्ती जला जाएगा। u 0 से v लिमिट कांस्टेंट है, कहीं भी लगा दो, इसको इधर लिख लो, इसको इधर लिख लो, कोई दिक्कत ना आए। फंक्शन क्या हो गया, एक नए फंक्शन में चेंज हो गया u v में, और dx dy क्या आ गया, u इंटू डी वी। और लिखो प्यारे, जब तक ऐसा एक सवाल नहीं आएगा दिमाग की बत्ती नहीं जलेगी। ये कई किताबों में एक्सरसाइज ही न दे रखी प्यारे। तो ऑनलाइन का थोड़ा सा अंतर है प्यारे बच्चे, लेकिन समझ में आ जाए, ज़्यादा पढ़ाया जाता है और दिक्कत ही है, बालकों को चाहिए लिटिल लिटिल पढ़ना, तो प्यारे लिटिल तो है ही। क्या कह रहे हैं देखिए गुरु जी? बहुत लंबी लंबी भाषा लिख रहे हैं। है नंबर कार्ड की, मेमोरी कार्ड की प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा प्यारे, प्यारे बच्चे वो कभी कभी दिक्कत करता है, जिसमें डलवा ही देंगे, कार्ड देने मालिक ऐसा करेगा ना फिर बाद में हो सके। ठीक है जी। अभी यार बैच के बाद तुम याद तो रखते ना, एक बार से सफाई कर देंगे तो फिर ना करेगा कोई।
तो चलिए प्यारे आइए, तो इसी खुशी में लिखो प्यारे बच्चे तीसरा सवाल। तो जल्दी लिखो प्यारे तीसरा क्वेश्चन। अब तो ना कह रहा मेमोरी कार्ड, हम तो देख रहे हैं प्यारे बच्चे, अब तो ना कह रहा, कभी कभी करे मेरे मालिक को पता ना कब ने आप क्या करना शुरू कर दी। तो सवाल मत लिखो, भले इंटीग्रल लिखो, नीचे गिवन कंडीशन है उन्हें लिखो प्यारे। कुछ दे रखा है x प्लस वाई बराबर यू, वाई बराबर यू भी जैसे पहले दे रखा था वैसे ही यहाँ भी कुछ दे रखा है सवाल के अंदर। तो आइए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हुए बढ़ते हैं सवाल की तरफ। तो अभी दिमाग आपका चलेगा, यूं कहोगे आसान है, कोई बहुत कठिन काम नहीं है। ठीक है जी, चलिए प्यारे, क्या दे रखा है x प्लस वाई बराबर यू, वाई बराबर कितना यू भी। ठीक है जी हाँ। आप ये नहीं कि मेरे माली वहां भी ऑफलाइन में आप मांगे मेरे माली, ये नहीं अब तीन तीन बार कोई पढ़ोगे दिमाग की घंटी बजाओगे। ऑफलाइन है ना जी, यहाँ भी पढ़ने आओगे यहाँ भी पढ़ने आओगे, दिमाग खराब करने आओगे। ठीक है जी हाँ। ऑनलाइन में भी वहां भी पढ़ोगे, ऐसा नहीं प्यारे बच्चे, वो अलग है बिल्कुल, वो बैच ही सेपरेट है प्यारे, वो ऑफलाइन का बैच है पूरा, उसमें ऑनलाइन से मतलब नहीं होता, नहीं तो फिर आप मेरा दिमाग खराब, सर ऑनलाइन में ये करा फलाना करा ढिमकाना करा। ठीक है जी। प्यारे बच्चे आओ पीछे चले थोड़ा सा, चलो जी और पीछे चलते हैं गुरुजी, किसी से बताना मत ना चल क्या रहा। तो बोलो प्यारे क्या चल रहा है फॉक के अलावा। अरे सवाल तो बोल दो। एक्स वाई 1 - x, अच्छा जी चलो 1/dx, और यही दे रखा है मान से, तो एक्स प्लस वाई बराबर यू दे रखा है, वाई बराबर कितना दे रखा है यू। तो प्यारे बच्चे ये तो इतना ही प्रोसीजर चलेगा ही चलेगा। ठीक है जी, जब इतना ही चलेगा प्यारे तो जैकोबिन की वैल्यू कितनी आएगी, यही आएगी। ठीक है जी। अब क्या, अब आपको कुछ दे रखा है, क्या दे रखा है प्यारे, x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इक्वल टू, आप तो बड़े होशियार, x इक्वल टू 0 u 1 - 0, y इक्वल टू 0 u भी। तो प्यारे बच्चे तो यहां से u की वैल्यू कितनी आ गई 0, यहां से v की वैल्यू कितनी आ गई 1, यहां से u की वैल्यू कितनी, यहां से v की वैल्यू कितनी, तो u की वैल्यू कितनी। तो प्यारे बच्चे रिक्वायर्ड इंटीग्रल क्या हुआ, u इक्वल टू 0 से 1, v की लिमिट 0 से, ठीक है जी, और एक्स वाई, एक्स क्या था u इंटू 1 - वाई कितना था u कितना था 1 - u की पावर 1/2, dx/dy कितना था u du, और मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। तो प्यारे बच्चे यू वाई टर्म तो बाहर लिख लो, तो u और u कितना हुआ u स्क्वायर,
यू स्क्वायर की पावर 1/2 कितना बचा यू और है तो कितना यू स्क्वायर 1 माइनस यू की पावर कितनी 1/, इंटू डी। एक प्यारे v इक्वल टू 0 से 1 v की पावर कितनी 1/2 1 माइनस v की पावर कितनी इंटू। ठीक है जी। तो मैं इसको ऐसा लिख दूं कोई दिक्कत u की पावर 3 माइनस 1 माइनस यू की पावर लिख दूं 3/2 माइनस 1। अब 3/2 में से एक गया तो 1/2 ही तो बची। ठीक है जी। यहाँ लिख दूं v की वैल्यू 0 से 1 v की वैल्यू 3/2 माइनस 1 माइनस v की पावर कितनी 3/2। क्यों लिख रहा हूं पता है? अरे किसी को पता है क्यों लिख रहा हूं? है कोई बालक जो बता सके? पूछा मत कर, यही तेरे अंदर खराबी है उसका, तू पूछता है लेकिन तुझे पता है कि मैंने हम बता ना पाएंगे तब भी तू पूछे, बेशरम है तू। तो आप टेंशन मत लो प्यारे बच्चे, आपको कुछ नहीं पता। जो पढ़ ले वो भी गोल और जो ना पढ़े वो भी गोल प्यारे बच्चे। तो 0 से 1 एक्स की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1। ये ऐसा चैप्टर बना दिया प्यारे बच्चे जो इतिहास लिखा जाता है। गामा m गामा अपॉन गामा m प्लस n। अच्छा ये पूछ रहा तो हमसे, अब आई समझ में। तो प्यारे ये क्या हुआ m, ये क्या हुआ m, ये क्या हुआ। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे किसी भी चीज को हासिल करने के लिए परिश्रम तो करना पड़ेगा। आप चाहो पकी पकाई खीर हमें ऐसे ही मिल जाए और हमारे को सीधे आईएएस की नौकरी रखी हुई है प्यारे, बस तो वो ऐसी इतनी आसानी कोई। हर चीज को मेहनत करने के लिए पापड़ तो बेलने पड़ेंगे प्यारे, है ना जी। ग्रेजुएशन एक लाइफ बनाती है, बीए मेरे वाली बर्बाद करती है। ठीक है जी। ठेला लगाओगे बीए करने के बाद जरूर लिखित में ले लो। ठीक है जी। मेमोरी को खत्म कर देगी क्योंकि जितने भी कंपटीशन लेवल होते हैं उनमें मैथ जरूर आता है। ठीक है, बेशक छोटे मोटे लेवल का भी मैथ आता हो लेकिन वो लेवल को ही खत्म कर दे, 3 साल बर्बादी के कगार पे चले जाओ। ठीक है जी। बाकी आपकी इच्छा आप हमसे मत कहीं हो कि सर तुमने बताया ना गामा 3 गामा कितना 3/2 गामा। आ जाओ कभी मेरे मालिक, हम आपको बच्चों से मुलाकात कराएंगे। ठीक है, लाइब्रेरी में हमारे पीछे घूम आओ, हमारी लाइब्रेरी में घूम आओ एक बार को। अभी 4 बच्चों ने सीपीओ का फार्म भरा, चारों के चारों का सिलेक्शन हो गया। 3 लड़के 1 लड़की है। ठीक है जी। उनसे पूछो मेरे मालिक क्या करा आपने, क्या करा, बीए करा, क्या करा, वो अपने आप बताएंगे यार। ठीक है जी। आओ मेरे मालिक घूम यहाँ हमारे पीछे कभी यूं कहो साले तुमने गुरु जी। ठीक है जी। बैठ के आओ आराम से। 3/2 प्लस 3/2 3/2 3/2 कितना हुआ? 3 ही तो हो गए, खट गए, है ना जी। यहाँ कितना हुआ गामा 3/2 का होल क्यूब 1/2 रूट पाई का होल क्यूब। ये कितना हुआ 9/2। 9/2 को कैसे लिखेंगे 7/2 5/2 3/2 1/2 इंटू रूट। तो प्यार बच्चे 1/2 रूट पाई इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/2 रूट पाई का कितना आया 7/2 3/2 1 बटे कितना पाई अपॉन 4
कितना है? 5/2 है। 1/2 तो है भी ना गुरुजी। 5/2 और 3। तो प्यारे बच्चे 35 × 3/8 कितना? 2π/105 है ना जी। तो यही आ रहा है 2π/105। सही भेज दिया गुरु जी, लिखो फटाफट है। अभी एक बच्चा मेरे मालिक गवर्नमेंट जॉब छोड़ के बैठा हुआ, गवर्नमेंट जॉब पे लात मार दी उसने। अब पता ना कौन से पे लात मारी प्यारे। अभी समझा के आ गया तो गया। अब कह रहा था जो मिल रही है अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट में छोड़ना मत ना कभी जिंदगी में, जिंदगी भर रोते है। है ये वाला नहीं है तो दोबारा उतार लो क्या दिक्कत हो रही है। तुम तो बुरा मानने हो गुरु जी। ये उतारना आपको? अच्छा, मैं तो इसलिए सोच रहा हूँ कि पता चले आपको कौन सा उतारना कौन सा ना उतारना। कम से कम इतना तो पता रहे पहले को कौन सा उतारना। ऑनलाइन वाले तो हमारे यही उतार लिए। तो लिखो प्यारे बच्चे, तभी दिमाग खुलेगा दोबारा से।
हो गया। चलिए प्यारे, तो पूछो। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स में से कोई सा सवाल, चौथे, पांचवें, छठे में से कोई सा एक सवाल पूछिए प्यारे। ठीक है जी। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स में से प्यारे सब एक जैसे सवाल। ऑनलाइन वाले पूछ रहे हैं, इंतजार करेंगे आप ऑनलाइन वाले होगा है? अरे देखो प्यारे, कौन सा कठिन लग रहा है। हॉटलाइन खुल गई है, चौथा, पांचवा, छठा प्यारे। एक्सरसाइज 5 की तरफ मत देखो, यही है भला। इस एक्सरसाइज को कहीं भी पूरे शहरों में, कहीं भी जहां से ही पढ़ रहे हो, इंग्लैंड में पढ़ रहे हो, ऑस्ट्रेलिया पढ़ रहे हो, ठीक है, स्विट्जरलैंड में पढ़ रहे हो प्यारे, ठीक है, कहीं भी इस एक्सरसाइज को करवा लियो। यदि इंडिया में पढ़ रहे हो तो किसी मास्टर से कह दियो गुरुजी ये वाली पढ़ा दे, चांद पे मार के, रैपट मार के बाहर भगा देगा। ठीक है, कह देगा आती ना, और जबकि इसमें से क्वेश्चन बने हैं हर साल। होती ना इतनी आसानी से, चूहे बिल्ली का खेलना, यही है सबसे हार्ड, इस किताब की सबसे हार्ड एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 5। ठीक है जी, हाँ ध्यान रखिए प्यारे बच्चे, कल का दिन बहुत भारी है, सो सकते हो आराम से, कोई दिक्कत ना। क्या आई डिमांड, देखो जी कौन सी आई, 6 की आ गई, तो 6 लिखो प्यारे। क्या कह रहे हैं, झूठ बोल रहा हूँ, ईमान से कल देखी। ठीक है जी, झूठ नहीं बोलते हम प्यारे। अपने यार दोस्तों को जो भी पढ़ रहे हो ना, जहाँ पढ़ रहे हो, कोई यूट्यूबर हो उससे भी देख लियो, उनने गलती से पढ़ाई भी है ना, पढ़ाई। आइए प्यारे बच्चे, टेंशन नहीं लेने का रे। आंसर नंबर 6 कह रहे हो, तो लो जी बाबू जी, आपकी बात मैं गिराऊंगा नहीं। लो जी 6 पे चला। क्या कह रहा है ये, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स, और कुछ दे रखा आपको, गिवन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, ये प्यारे बच्चे क्वेश्चन क्या है, सर्किल है। और सर्किल में क्या करते हैं, चेंजिंग द पोलर कोऑर्डिनेट, किसी चीज को ध्रुवीय रूप में चेंज करने के लिए एक्स की जगह, वाई की जगह प्यारे डेल एक्स ओवर डेल आर, पहले भी कराया था, मैंने कहा था आगे चल के आएगा, अभी आप सीख लो तो फायदा रहेगा। माइनस आर डेल वाई ओवर डेल आर, कितना प्यारे, और डेल वाई ओवर, कितना प्यारे। आप तो बहुत होशियार बच्चे हो। कहते हैं जे डेल एक्स वाई डेल आर कोमा, क्या कहती है, डेल एक्स ओवर डेल आर, डेल एक्स ओवर डेल वाई ओवर डेल आर, और डेल वाई ओवर डेल एक्स ओवर डेल आर, नहीं बताऊं कितना, कॉस थीटा, कितना साइन, डेल वाई ओवर डेल आर माइनस आर, एक मिनट गलत लिख गए, डेल एक्स ओवर डेल आर कॉस थीटा, डेल एक्स ओवर डेल थीटा माइनस आर, डेल वाई ओवर डेल आर साइन थीटा इंटू आर। प्यारे बच्चे इसकी इससे गुणा हो गई। तो कल का दिन आपके लिए भारी है, आगे के दिन आपके लिए बड़े अच्छे आ रहे हैं, बस इंट्रीगल के अंदर। तो जे बराबर कितना, डी एक्स
डी वाई बराबर जे इंटू डी आर, तो कितना आर डी थीटा, तो आइए प्यारे बच्चे, तो रिक्वायर्ड इंटीग्रल, तो आर इक्वल टू 0 से थीटा की लिमिट 0 से पाई 2 पाई, तो सर्किल जो होगा, जो भी शुरू होगा प्यारे बच्चे, वो 0 से शुरू होगा प्यारे, और 2 पाई पे जाके, ठीक है जी, सर्किल सही बना दूं, तो थीटा इक्वल टू 2 पाई ये रहा, और 0 क्या है प्यारे, ये रहा e की पावर माइनस आर स्क्वायर, आर डी थीटा, और तो प्यारे बच्चे सबसे पहले इंटीग्रल किसके रेस्पेक्ट में होगा, ए, ये रेडियस दे रखी है, ये चीज चेंज होगी, जो भी है, आर ई की पावर माइनस आर स्क्वायर डी, और थीटा, थीटा इक्वल टू 0 से, तो कितना प्यारे 2 पाई, आर इक्वल टू 0 से आर ई की पावर माइनस आर स्क्वायर, पुट आर स्क्वायर को कुछ मान लो, तो 2r डी आर कितना प्यारे, है ना जी, तो है ना जी, आर डी आर कितना प्यारे, डी टी अपॉन, तो 2 पाई अपॉन 2, टी 0 रखोगे 0, ए रखोगे तो ए स्क्वायर ई की पावर माइनस के टी इंटू डी, तो कितना पाई ई की पावर माइनस का इंटीग्रल ई की पावर माइनस टी, टी इक्वल टू 0 से, तो माइनस पाई ई की पावर माइनस ए स्क्वायर ई की पावर, तो पाई, टेंशन नहीं लेने का रे, आ गया आंसर। प्यारे बच्चे ये इंटीग्रल है, इसका ही पोर्शन सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है, लेकिन प्यारे बच्चे इसे समझ नहीं पाते, जब तक समझ नहीं पाते जब तक देर हो जाए वृद्धि। 2 किताबों में काम देती है, पूरी फिजिक्स में काम दे रही है आपको एक किताब में, और एक किताब में प्यारे अपने यहाँ काम दे रही है, तो 2 किताबों में है, तो इसका कुछ अस्तित्व तो है, कुछ ना कुछ तो इस किताब में खास बात है।